हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेचर, उसके अंदर मैंने कार्टेशियन फॉर्म आपको करवा चुकी हूँ। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई के अंदर कर्व्स बनते हैं। ठीक है, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमने पढ़ने वाले हैं पोलर कर्व्स के बारे में कि पोलर कर्व का अगर अपने को दिया हो किस तरीके से बनते हैं, उनका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। पहले हमने कार्टेशियन फॉर्म के लिए एरिया फाइंड किया था, आज हम करने वाले पोलर फॉर्म के लिए एरिया फाइंड करना। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा ये लास्ट टॉपिक है। क्वाड्रेचर के अंदर कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, सिर्फ कार्टेशियन और पोलर फॉर्म की एरियाज पूछे जाते हैं। और एक मेन चीज़ ये है कि जो भी कर्व आपको गिवन होगा उसकी शेप आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसको बनाना भी सीखेंगे, बनाना सीखेंगे अपने डिफरेंशियल वाली बुक में, जो इसकी इंटीग्रेशन बुक की सेकंड बुक है जो, ठीक है, उसके अंदर अपने इसको बनाना सीखेंगे। बट इसी के अंदर आपको ये इसके जो भी ये बनते हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपने डिफरेंशियल बुक कर ली तो वैसे भी ध्यान रह जाएंगे कि इसकी शेप क्या होती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ पोलर कर्व्स। एरिया ऑफ पोलर कर्व, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ना जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जो मैंने बताया था कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कोई भी दो कर्व लिए थे, ठीक है सर, कोई एक कर्व लिया था एक्स वाई प्लेन के अंदर, उस कर्व के कोई दो पॉइंट्स के बीच का अपने को एरिया फाइंड करना था। ठीक है, वो तो बहुत इजीली हो जाता था। यहाँ पर अपने को पता है कि ये हमारी इनिशियल लाइन होती है, तो और ये हमारा ध्रुव होता है। ठीक है, इनिशियल लाइन होती है और यहाँ पर अपने मान लिया कि कोई कर्व है हमारे पास ये, ठीक है, इसके ऊपर दो पॉइंट ले लिया हमने, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। क्लियर, इस ध्रुव से मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन करा, इसका मतलब ये रेखा मेरी ध्रुवांतर रेखा हो गई। ठीक है, ध्रुवांतर रेखा हो गई, मतलब इसकी लेंथ मैंने मान ली क्या है, आर है, और ये एंगल कितना बना रही है इनिशियल लाइन से। इनिशियल लाइन में थीटा बराबर 0 होता है, आप जानते हो। ठीक है, और ये वाला मैंने एंगल मान लिया कि मेरे पास क्या कोई थीटा है। ठीक है, फिर मैं क्या कर रही हूँ कि इस ध्रुव से इस क्यू को दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, इसको ज्वाइन कर रही हूँ और मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल मेरा पास डेल थीटा को एंगल मेथड की टेंशन मतलब वो हमें क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और लेंथ मान ली कि डेल टोटल थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, बस ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें तो वहाँ क्लियर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है किसी कर्व के ऊपर स्थित दो बिंदुओं के बीच का जो एरिया कवर हो रहा है, हमें उसको फाइंड करना है। तो देखो इन दोनों के बीच में कौन सा एरिया कवर हो रहा है, ये वाला एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, ये एरिया कवर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, P और Q के बीच का मतलब ये पूरा ही है वैसे तो। ठीक है, हमें ये पूरा एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो वो बोलेगा कि पोलर कर्व्स का एरिया फाइंड करो। तो हमें क्या करना है, एक कर्व लेना है, इनिशियल लाइन लेनी है, उन दोनों के कोई वो दो पॉइंट होंगे। अब ये तो मैंने सिंपल सा कर्व ले लिया, आपको वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई कर्व का नेम दिया जाएगा, जैसे कार्डियोइड हो गया, ठीक है, द्विपार्श्विक बोलते हैं, एक लेम्बिस्केट होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको दी जाएंगी, उसका आपको शेप बनानी पड़ेगी, शेप बना करके उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अब एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जब एरिया फाइंड करते थे उसका फॉर्मूला होता था कि ए टू बी, और ए और बी वहां पर क्या होते थे कि एक्स अक्ष के ऊपर कोई दो बिंदु होते थे, यानी जो लिमिट होती थी वो अपने एक्स अक्ष वाली लेते थे। ठीक है, और वहां बोलते थे कि ए टू बी वाई डी एक्स। ठीक है, वो क्या लिखते थे, वाई डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, यानी एक्स और वाई के अंदर। जबकि पोलर फॉर्म के अंदर जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा 1/2 एंगल। देखो इस थीटा से कहाँ जा रहा है, इस पूरे एंगल, इस थीटा से इस एंगल पे जाना है। तो मैंने थीटा डेल थीटा ले रखा है, आप इसको अल्फा बीटा मान लो। फॉर्मूला के हिसाब से आपको लर्न करना इजीली हो जाएगा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा मान लो, तो वो हो जाएगी लिमिट अल्फा टू बीटा, ठीक है, आर स्क्वायर डी थीटा। ये फॉर्मूला होता है पोलर फॉर्म के अंदर एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, किसका, कर्व का। ठीक है, पोलर फॉर्म के अंदर कर्व का अगर एरिया फाइंड करना हो तो आपके पास फॉर्मूला बनता है हाफ अल्फा टू बीटा। और अल्फा और बीटा क्या होते हैं, यहाँ पर एंगल होते हैं जो उस कर्व के द्वारा, यानी ध्रुवांतर रेखा के द्वारा इनिशियल लाइन के साथ बनाए जाते हैं। ठीक है, वो एंगल होते हैं अल्फा और बीटा। और आर स्क्वायर डी थीटा, आर आपको पता है ये ध्रुवांतर होती है, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई होती है। ठीक है, ये दूरी होती है इस पॉइंट की, ध्रुव की उस पॉइंट से दूरी होती है आर, और डी थीटा हम एंगल के लिए डिफरेंशियल साइन लेते हैं, अपने इंटीग्रेशन के साइन के लिए लिया जाता है, वो है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर होता है एक्स की लिमिट होती है यहाँ पर ए टू बी, सिर्फ एक्स की, वाई की लिमिट से हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ए टू बी वाई डी एक्स लेते हैं, जबकि
पोलर फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे एंगल लेते हैं, कौन से एंगल, जो पहला वाला पॉइंट बनाता है, ध्रुवांतर रेखा बनाती है इनिशियल लाइन के साथ, वो वाला एंगल, और दूसरे पॉइंट की जो ध्रुवांतर रेखा है वो इनिशियल लाइन के साथ एंगल बनाती है, वो वाला एंगल लिया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हम कैसे, वर्किंग प्रोसीजर क्या रहता था, ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर रहता था कि हम सबसे पहले उसके अंदर सिमेट्री चेक करते थे। ठीक है, सिमेट्री चेक करते थे कि सिमेट्री किस तरीके से है, कि एक्स अक्ष के परित है या वाई अक्ष के। ठीक है, तो अब इसके अंदर सिमेट्री चेक करने का क्या रूल है। अब उसके अंदर तो ऐसा लगता था कि हमने एक्स और वाई के अंदर हमें कर्व था, अब इसके अंदर एक्स और वाई के अंदर कर्व भी नहीं गिवन होगा, तो कैसे चेक करोगे। तो इसमें अगर एक्स और वाई के अंदर कर्व जब तक गिवन नहीं हो, ठीक है, इसमें कोई पावर नहीं देखनी, कोई सम विषम कुछ भी नहीं देखना है, क्या करना है, मैं लिख देती हूँ मैं कि जब, अब ऑब्वियस सी बात है पोलर फॉर्म है तो कर्व आपको आर और थीटा के अंदर ही गिवन होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हम लिख देंगे जब कर्व में थीटा को माइनस थीटा से प्रतिस्थापित कर दें, या प्रतिस्थापित करने पर, यानी थीटा की जगह पर क्या रख दें, माइनस थीटा रख दें, प्रतिस्थापित करने पर कर्व में कोई परिवर्तन नहीं आता, कर्व में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो जो फिर जो कर्व होगा एक्स अक्ष के परिसम्मित होगा। तो जो कर्व है वो एक्स अक्ष के, सॉरी इसमें एक्स अक्ष नहीं लेना, मैंने लिख दिया। अगर उसमें पावर के लिए कार्टेशियन फॉर्म के अंदर करते थे तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर अगर y की पावर सम है, ठीक है, y की पावर सम है तो अपने बोलते थे कि वो x अक्ष के परिसम्मित है, और अगर x की पावर सम है तो बोलते थे कि वो y अक्ष के परिसम्मित है। अब इसके अंदर एक्सिस नहीं देखनी, इसके अंदर ये लाइंस देखनी है। कैसे, कौन कौन सी लाइन देखनी है, देखो ऑब्वियस सी बात है, इसके होते तो यही एक्सिस ही है, होते तो ये भी एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बट पोलर फॉर्म के अंदर इनको क्या बोल देते हैं, इसको तो बोलते हैं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन मतलब प्रारंभिक रेखा या आरंभिक रेखा, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आरंभिक रेखा। और आरंभिक रेखा एक्स अक्ष को कब बोला जाता है, जब वो पोलर फॉर्म के अंदर पड़ी हुई हो। ठीक है, एक्स अक्ष को आरंभिक रेखा कब बोलते हैं, जब वो पोलर फॉर्म में हो। तो ये वाली जो रेखा है वो हमारी इनिशियल लाइन है, आरंभिक रेखा है, और जबकि ये वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होती है परपेंडिकुलर लाइन। आपको पता है इसमें थीटा बराबर 0 होता है और इसके ऊपर थीटा बराबर क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, समझे। आपको सिर्फ इन दोनों के लिए चेक करने की जरूरत है, बाकी एंगल फैंगल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इधर पाई होता है वो सब, वो मैं क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगी, और होता भी है तो बाकी आपको ये दोनों ध्यान में रखनी है कि जो सिमेट्री का केस है वो इसमें दोनों चीजों में चलने वाला है, या तो वो इनिशियल लाइन के परिसम्मित होगा सिमेट्रिक होता है, या फिर वो परपेंडिकुलर लाइन के परिसमेट्रिक होगा। ठीक है, तो मैं अब बताने जा रही हूँ कि जब थीटा को कोई भी कर्व, अपने को कर्व गिवन है, ठीक है, तो उस कर्व के अंदर मैं अगर थीटा की जगह पर माइनस थीटा रख दूं, अगर उस रखने के बाद अगर कर्व में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आता, वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, तो कर्व जो होगा वो इनिशियल लाइन, तो कर्व जो है वो इनिशियल लाइन मतलब आपकी आरंभिक रेखा, आरंभिक रेखा के परित सम्मित होगा। क्लियर। ठीक है, कि जब थीटा की जगह पर माइनस थीटा रख दे तब भी कोई कर्व में चेंज ना आए, वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा, कि जो कर्व है वो इनिशियल लाइन के परिसम्मित होगा, यानी जितना इनिशियल लाइन के नीचे बन रहा है, ठीक है, उतना ही इनिशियल लाइन के ऊपर बनेगा। जितना इनिशियल लाइन के नीचे बन रहा है उतना ही इनिशियल लाइन के ऊपर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है वर्किंग प्रोसीजर का, सिमेट्री चेक करने का बता रहे हो, बाकी मैं क्वेश्चन में क्लियर करूंगी आपको। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि जब कर्व में थीटा को पाई माइनस थीटा से प्रतिस्थापित कर दें, तो जो हमारा गिवन कर्व होगा तो कर्व में कोई परिवर्तन नहीं आए, कर्व में कोई परिवर्तन नहीं आए। इसका मतलब क्या है कि जो कर्व होगा वो
परपेंडिकुलर लाइन के परिध सममित होगा, परपेंडिकुलर लाइन के परिध सममित होगा। क्लियर? अब परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हमारी π/2 वाली, जिसमें थीटा इज इक्वल टू π/2 है, ये वाली लाइन है। अब अगर अपने ने क्या करा, जो भी हमें कर्व गिवन उसमें थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा रख के देखा, अगर प्लस माइनस को कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो कर्व है हमारा परपेंडिकुलर लाइन के परिध सममित है। जितना इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा, ठीक है। अब जितना इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा, और जब इनिशियल लाइन के लिए करेंगे थीटा को माइनस थीटा से प्रतिस्थापित करेंगे, जितना नीचे बनेगा उतना ऊपर बनेगा। अब बात आती है कि जब अगर अपने दोनों ही रख के देखें कि थीटा की जगह पर माइनस थीटा भी रखें और थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा भी रख के देख ले, दोनों से ही कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि जो कर्व है हमारा वो इनिशियल लाइन के परिध भी सममित है और परपेंडिकुलर लाइन के परिध भी सममित है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अपने को पहली बात क्वेश्चन में दोनों ही चेक करके देखनी पड़ते ही है, पहली बातों की है क्या बन क्या रहा है ये। तो अगर दोनों आप पुट करते हो तब भी अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता, चाहे थीटा माइनस थीटा पुट कर दो चाहे पाई माइनस थीटा पुट कर दो, तब भी कोई डिफरेंस नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि वो जो कर्व है वो चारों क्वाड्रेंट में बनेगा। कर्व जो है वो चारों क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा। चारों क्वाड्रेंट में बनेगा मतलब जितना नीचे बनेगा उतना ही ऊपर, और जितना लेफ्ट में बनेगा उतना ही राइट में बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको वर्किंग प्रोसीजर में ध्यान रखनी है। पोलर फॉर्म की एरिया फाइंड करने का ध्यान रखना है, अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा हाफ, ठीक है। और हाफ तो मैंने लगाया है वैसे, बट आपको पता है कि सिमेट्री जब आ जाती है तो अपने उसका डबल कर देते हैं। क्यों करते हैं कि जितना ऊपर बन रहा है उतना नीचे बन रहा है, मतलब हम तो एरिया ऊपर वाले का ही फाइंड करते हैं सिर्फ, तो नीचे वाले करने के लिए हम ऊपर वाले का डबल कर देते हैं, क्योंकि सिमेट्री है इक्वली होगा इसलिए डबल कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है। ये छोटी सी चीज है, कुछ ज्यादा इसमें कचरा करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई प्रूफ वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। हमें क्वेश्चन गिवन है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कार्डियोइड। हमें एक कार्डियोइड दे रखा है, ये मैंने कार्टेशियन फॉर्म के अंदर भी करवा के गई थी, ठीक है। कार्डियोइड r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा। कार्डियोइड क्या देखिए r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा। मैंने ये आपको उसके अंदर भी करवाया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर भी कार्डियोइड बनाना सिखाया, वो बनेगा इसमें भी वैसे ही, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। बस डिफरेंस इतना है कि उसके पॉइंट उसमें x और y पॉइंट के थ्रू बनता था, इसमें r और थीटा के थ्रू बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस कार्डियोइड के द्वारा जितना भी एरिया घिरा हुआ है उसको फाइंड करना है, ठीक है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने से पहले हमें इसकी सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थीटा की जगह पर माइनस थीटा पुट करते हैं। तो हम लिख देंगे कर्व में थीटा को माइनस थीटा से प्रतिस्थापित करने पर, अब देखो cos थीटा, थीटा वाला पोर्शन सिर्फ cos थीटा है, तो मैं इस cos थीटा के अंदर क्या कर दूं, थीटा की जगह पर माइनस थीटा कर दूं। तो आपको पता है कि cos के अंदर अगर माइनस का थीटा हो तो वो माइनस हट जाता है, सिर्फ cos थीटा ही आता है, जानते हो आप ये। बट साइन के अंदर ये रूल उल्टा होता है, साइन के अंदर वो माइनस बाहर आ जाता है, बट cos के अंदर नहीं आता। तो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो आपको क्या मिला कि cos थीटा की जगह पर माइनस थीटा प्रतिस्थापन करने पर वापस वही मिल गया। अगर प्रतिस्थापन करने पर ये मिलता है, इसका मतलब क्या है कि जो कर्व करने पर कर्व में कोई परिवर्तन नहीं आता, कर्व में कोई परिवर्तन नहीं आता, अतः जो कर्व होगा वो इनिशियल लाइन मतलब आरंभिक रेखा के परिध सममित होगा। इनिशियल लाइन के परिध सममित होगा, यानी सिमेट्रिक होगा। ये हो गई हमारी चेक उसकी सिमेट्री। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें एक चीज पता चली है कि कर्व जो है ये हमारी इनिशियल लाइन होती है थीटा बराबर 0, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है थीटा बराबर π/2, ठीक है। तो हमें पता है कि सिमेट्री मिल गई। सिमेट्री का मतलब क्या है कि जितना कर्व
इनिशियल लाइन के नीचे बनेगा उतना ही ऊपर बनेगा। तो हम नीचे वाले काम नहीं करना चाह रहे क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव में चली जाती है बात, तो हम सिर्फ ऊपर बनाएंगे और उसको देख कर नीचे की सिमेट्री बना देंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बात करते हैं सिमेट्री, इसको कार्डियो ड्रॉ करने की। वैसे तो आपको ड्रॉ करना आता ही होगा, फिर भी मैं सिखा लेती हूँ, उसमें थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। बाकी आप डिफरेंशियल वाली बुक में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हो इसको। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर इनिशियल लाइन से कर्व बनना शुरू होता है, जानते हैं हम। यहाँ से मतलब यहाँ से इनिशियल लाइन जितना ऊपर बनेगा उतना नीचे, यानी हम ऊपर वाला काम करना चाह रहे हैं। अब इनिशियल लाइन के ऊपर थीटा बराबर 0 है, जब लिख देंगे व्हेन थीटा बराबर 0। हम यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं ना, यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं, तो हम कर्व के अंदर क्या करते हैं, थीटा बराबर 0 पुट कर देते हैं। कर्व के अंदर क्या, r इक्वल्स टू a1 प्लस cos थीटा, तो लिख देंगे हम यहाँ पर ठीक है, देन r इज इक्वल्स टू a1 प्लस cos थीटा एक कार्डियोइड है। यहाँ से अगर मैं क्या पुट कर दूँ, 1 प्लस cos 0 कर दूँ, आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो a1 प्लस 1 कर देंगे तो r की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। हमें पहला पॉइंट मिल गया, यानी यहाँ से जब बनाना शुरू करेंगे ना तो r कितनी लेनी है आपको, 2 लेनी है। अब वो बताती हूँ किस तरीके से लेनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट थीटा बराबर हम किस पे चेक करते हैं, π/2 पे। ये वाली लाइन है, ये आपको पता है थीटा बराबर पाई होता है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे तो जो पॉइंट लेंगे थीटा बराबर, इस रेखा के ऊपर तो पॉइंट क्या मिला हमें, 2 मिला। अब हम करना चाह रहे हैं थीटा बराबर π/2 पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन थीटा बराबर π/2। जब थीटा बराबर π/2 पुट करते तो r1 प्लस cos थीटा, थीटा मतलब π/2, a1 प्लस cos π/2 की वैल्यू 0 मिलती है, तो r इक्वल्स टू आपको क्या मिलता है, a मिलता है। यानी जब थीटा बराबर π/2, जब r इक्वल्स टू a। नेक्स्ट अब पाई पे चेक कर ले कि हमें ये चेक करना है कि क्या पाई पे कर्व पहुंच भी रहा है, नहीं पहुंच रहा। ठीक है, अगर इस पे पहुंच रहा होगा यहाँ पे, जिसका मतलब कोई रेखा r का मान आ जाएगा, अगर नहीं पहुंच रहा होगा तो r 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, थीटा की जगह पर क्या रखो, पाई रखो, तो r इज इक्वल्स टू a1 प्लस cos थीटा मतलब cos पाई। ठीक है, cos पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, तो r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। अब इसका मतलब क्या है कि जो कर्व है वो इस पाई वाली लाइन को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू 0 आ रही है। अब आपको पता है r0 कब होगा, इस सेंटर में, यहाँ पे r का मान 0 है। अब r क्या होता है आपको पता है, यहाँ से ये दूरी r है, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। इस तरीके से मैं मान लेती हूँ कि ये मेरे पास, ये वाली जो लाइन है ना, ये मेरे पास लाइन किसकी, π/4 वाली लाइन है। बना सकती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। थीटा बराबर 0, थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर π/2। इसी तरीके से यहाँ पर कोई लाइन होगी, वो कितनी होगी, थीटा बराबर π/3 होगी, ऑब्वियस सी बात है, π/3 होगी। ठीक है, π/6 इधर होगी, π/4 होगी, π/2 होगी, जितना मर्जी चाहे यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो। अब ये जो दूरियां होती है ना, ये वाली, ये सारी की सारी r होती हैं, और ये जो दूरियां हैं वो इनिशियल लाइन के साथ जितना भी एंगल बनाती हैं, ठीक है, वो हमारे को एंगल होते हैं, हमारे पास थीटा का मान होता है। ठीक है, यानी ये π/4 है, ये थीटा का मान है, जो कि इससे यानी थीटा बराबर 0 से ये लाइन कितना एंगल बना रही है, π/4 बना रही है, और ये इसकी दूरी r होती है। ठीक है, वो r हमने निकाली है। हमने क्या निकाली कि थीटा बराबर 0 के ऊपर r कितना है, थीटा बराबर 0 के ऊपर r कितना है, 2a है। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 वाली लाइन कौन सी है, ये है। इस पे हम पॉइंट ड्रॉ कर लें, ये मेरा पॉइंट a है, ये मेरा पॉइंट क्या है, 2a है। ठीक है, ये वाला पॉइंट a है, ये वाला पॉइंट 2a है। इसी तरीके से मैंने लिख दिया कि ये वाला पॉइंट मेरा a है और ये वाला पॉइंट 2a है। यहाँ पे 0 है, 0a 2a 0a 2a, यहाँ पर ये माइनस का a हो जाएगा, ये माइनस का 2a। ठीक है, अब देखो मेरे पास जब मैंने थीटा बराबर 0 रखा, थीटा बराबर 0 के ऊपर r की वैल्यू मेरे को 2a मिली, मतलब कर्व इस कहाँ से बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा इस तरीके से, फिर ये चला।
अब चलते चलते मेरे पास, अब मैंने पाई बाय 4 पे तो निकाली नहीं है, अगर आप चाहो तो पाई बाय 4 पे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाय 4 पे भी निकाल सकते हो ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर किस पॉइंट के ऊपर टच करेगा वो, ठीक है। नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट पाई बाय 2 में चले जाओ। पाई बाय 2 के ऊपर देखो कितना आया था, पाई बाय 2 पे आर की वैल्यू a मिली थी, तो पाई बाय 2 के ऊपर आर तो सीधा 2a से कितना कहाँ चले जाओ, पाई बाय 2 पे चले जाओ। पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी मिली है a, तो घूम कर जाना है हमें a पे, चले गए। अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर पाई बाय 4 पे कोई ऐसी वैल्यू मिली होगी जो हमें यहाँ पे कट करने को मिल रही है, ये चीजें हम उसमें क्लियर कर लेंगे बाकी, ठीक है। थीटा बराबर 0 पे 2a था, यहाँ से घुमा थीटा बराबर पाई बाय 2 पे जा रहा है, पाई बाय 2 पे चलते चलते कहाँ कट करेगा, a पे कट करेगा। फिर हमने निकाला पाई पे, थीटा बराबर पाई पे हमें वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली। अब थीटा बराबर पाई पे अगर जाएगा इस तरीके से घूमेगा, चलते 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 अभी कहीं पे कट नहीं करेगा, कहाँ कट करेगा, देखो आर की वैल्यू कितनी मिल रही है, पाई पे 0 मिल रही है, ठीक है। पाई पे 0 मिली, इसका मतलब इस तरीके से जाएगा कि आर की वैल्यू 0 मैंने बोला कहाँ है, सेंटर पे है, ये घूम कर सेंटर पे जाएगा, क्लियर। थीटा बराबर 0 पे आर की वैल्यू 2a थी, ठीक है। फिर पाई बाय 4 पे निकालना चाहो निकाल लो, इस लाइन की दूरी, इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट मिल जाता आपको, जहां पर मान लो ये पॉइंट मिलता और यहाँ से फिर गुजार करके यहाँ से फिर आप चलना शुरू करते हैं पाई बाय 2 पे, यहाँ से चलते 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 जाते आप कहाँ पे, a पे पहुंचते, क्योंकि हमें पाई बाय 2 पे a मिल रही है, a पे कट कराते कराते आप आगे जा रहे हो, चलते जा रहे हो, फिर आप देख रहे हो कि इस वाली लाइन के ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर कहाँ पे कट करवाएं कर्व को, तो वहाँ पे तो आर की वैल्यू 0 मिल रही है। अब आर की वैल्यू 0 कहाँ होगी, ध्रुव पर, ठीक है। तो हमने कहा हम इसको घुमाकर कहाँ ले आए, इसके ध्रुव पर ले, ऊपर मिल गया पोर्शन, ठीक है। अब हमें पता है कि जो कर्व है वो इनिशियल लाइन के पर सममित है, अब इनिशियल लाइन हमारी यही तो है, ठीक है। तो जितना कर्व ऊपर बना उतना नीचे ही बनेगा, तो सेम बना दो। ठीक है, ये बन गया हमारे पास कार्डियोइड। देखो हार्ट की शेप का है ना, तो मैंने आपको उसमें कार्टेशियन फॉर्म के अंदर भी बताया था कि जब को जो कार्डियोइड होता है इसको हिंदी में हृदयाभ बोलते हैं, हृदयाभ मतलब हार्ट की शेप का बनता है। तो देखो ये हार्ट की शेप का बन गया, तो कार्डियोइड का तो बहुत इजीली ध्यान रह जाता है। अब हमें क्या करना है, इस कार्डियोइड के अंदर का एरिया फाइंड करना है, इसने जितना भी एरिया कवर करा हुआ है ना सब फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या करा, इसके ऊपर का जस्ट ये वाला जो एरिया इसको फाइंड कर लेती हूँ, और नीचे वाला तो इसके सिमेट्रिक किया तो इसका डबल कर दूंगी तो नीचे वाला एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला लगाती हूँ, उसको डबल कर दूंगी, नीचे वाला आ जाएगा। अब करते हैं एरिया, ठीक है। अब करते हैं इसका एरिया, एरिया मैंने बोला क्या कर देते हैं, इसका डबल कर देते हैं। डबल करने से पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। अब हमें लिमिट भी तो चाहिए कि कहां से कहां तक जा रहा है, तो देखिए इसकी लिमिट, हमारा जो कर्व था वो यहां से बनना शुरू हुआ और खत्म कहाँ हुआ, इसके ऊपर, समझ रहे हो, यानी थीटा बराबर 0 शुरू हुआ और थीटा बराबर पाई पे खत्म हुआ। हमें थीटा चाहिए, आर नहीं चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना, कहीं आप क्या कर दो, आर की लिमिट ले लो 2a से 0, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आर की वैल्यू 0, तो वो गलत हो जाएगा। मैंने बोला अल्फा और बीटा हमारे पास थीटा की वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पे देखो थीटा कहाँ से शुरू हुआ था, ये कर्व जहाँ से बनना शुरू हुआ था वहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, और कहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी थी, पाई थी। तो लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगी मैं, लिमिट्स ऑफ थीटा इज थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। ठीक है, ये लिमिट्स निकालनी बहुत इजी है, आपको कर्व देखना है कहाँ से बनना शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, इसको डबल कर दो, क्योंकि जितना ऊपर बना उतना नीचे बना, तो ऊपर वाले का करके उसको डबल कर दूंगी तो नीचे वाला ऑब्वियस सी बात आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हाफ अल्फा टू बीटा मतलब 0 टू पाई आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है हमें, a1 प्लस कॉस थीटा, तो a1 प्लस कॉस थीटा की स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से पाई, a स्क्वायर को बाहर ले लो,
1 प्लस कॉस थीटा की स्क्वायर डी थीटा। आपको पता है कि जो 1 प्लस कॉस थीटा को कितना होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ये होता है cos थीटा को इधर माइनस 1 को इधर ले आओ, cos थीटा प्लस 1, तो इसका मतलब 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की होल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर 0 टू पाई, 2 की स्क्वायर 4, तो मैं इस 4 को बाहर ले रही हूँ, अंदर बनेगा कोस की 4 थीटा बाय 2 डी थीटा। ठीक है, थीटा बाय 2 को लेट कर लो आप 5, लेट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 5 या थीटा इज इक्वल टू 2 5। यहाँ से डी थीटा कितना मिल जाएगा, 2d5। लिमिट्स चेंज हो जाएंगी जब थीटा बराबर 0, व्हेन थीटा बराबर 0, तो जब थीटा बराबर 0 होगा इसका मतलब फाई कितना हो जाएगा, थीटा 0 तो फाई भी 0। ठीक है, और जब थीटा बराबर पाई होगा, ठीक है, थीटा बराबर पाई होगा तो फाई कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, मान रखते हैं इसके अंदर 0 से पाई बाय 2 कोस 4 थीटा बाय 2 मतलब 5, डी थीटा मतलब 2d5, तो 2d5, 2 बाहर ले लो, 8a स्क्वायर 0 से पाई बाय 2 कोस 4 5d5। अब इसमें साइन तो है नहीं, 0 है, तो गामा एन का फॉर्मूला तो लगा देंगे, इसका मतलब एन की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर गामा 4 प्लस 1 बाय 2 गामा 0 प्लस 1 बाय 2 गामा 4 प्लस 0 प्लस 2 बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट इस 2 से 8 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा गामा 5 बाय 2 गामा 1 बाय 2 नीचे गामा 3। ठीक है, और यहाँ पे 4a की स्क्वायर गामा 5 बाय 2 का आप क्या लिख सकते हो, गामा 5 बाय 2 का आप क्या लिख सकते हो, 3 बाय 2 डॉट गामा 3 बाय 2, गामा 3 बाय 2 तो फिर से लिख सकते हो 1 बाय 2 और गामा 1 बाय 2। ठीक है, और ये गामा 1 बाय 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये ओपन करना मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, हर एक चैप्टर में आ ही रहा है ये बार बार। गामा 3 को मैं लिख सकती हूँ 2 फैक्टोरियल। अब गामा बीटा गामा फंक्शन वाला चैप्टर देख लेना, अगर आपको नहीं क्लियर तो वीडियो मैंने बनाई हुई है, वीडियो को देखकर आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4a की स्क्वायर है डॉट 3 बाय 2 यानी 3 बाय कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और गामा 1 बाय 2 की वैल्यू रूट पाई, इसकी वैल्यू भी रूट पाई मतलब पाई बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 से इसको कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 2a की स्क्वायर। इस 2 से 3 बाय 4 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 बाय 2, इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देना तो कितना हो जाएगा 3 बाय 2 पाई a की स्क्वायर। तो ये होता है एरिया। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी ध्यान रखना चाहो कि कार्डियोइड का पोलर फॉर्म के अंदर मतलब कार्डियोइड का एरिया कितना होता है, तो कार्डियोइड का एरिया होता है 3 बाय 2 पाई a। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी ध्यान सकते हो, फॉर्मूला है कार्डियोइड को फाइंड करने का। ठीक है, अब ये तो मैंने पूरा डिस्क्राइब करा आपको किस तरीके से निकालना है, बट अगर आपको कभी भी अगर डायरेक्ट पूछा जाए कहीं पे भी कार्डियोइड का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो क्या होता है, कार्डियोइड का एरिया, तो कार्डियोइड का एरिया होता है 3 बाय 2 पाई a स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। होगा आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने सारी चीज़ें आपकी सिमेट्रीज वगैरह सब क्लियर करवा दी है, कार्डियोइड बनाना भी बता दिया है शॉर्ट फॉर्म में, इसको और ज़्यादा डीपली करेंगे हम डिफरेंशियल वाली बुक के अंदर। ठीक है, बाकी मैंने थोड़ा बहुत इसके अंदर सारा बताई दी कि थोड़ा हिंट दे दिया कि किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये उल्टा ही पोलर फॉर्म में बनाने इजी, जबकि कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जो पॉइंट्स वैल्यूज आती है एक्स और वाई की वो पॉइंट्स में आते हैं, तो वहाँ पे पॉइंट्स निकालना बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है, बल्कि जब अपने इसमें करते हैं आर और थीटा में वहाँ पे बहुत ईजी पड़ता है, पॉइंट्स बहुत ईजिली निकल जाते हैं थीटा और उसकी वैल्यू पर। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, हमें उसने क्या बोला है कि फाइंड द होल एरिया ऑफ लेमनी स्केल। क्वेश्चन है फाइंड
द होल एरिया ऑफ लैम्बिस्केट। ठीक है, लैम्बिस्केट है, लैम्बिस्केट हमें दे रखा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। हमें इसका होल एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो लैम्बिस्केट है वो किस तरीके से बनता है, और उससे पहले आपको क्या करनी है, इसके अंदर सिमेट्री करनी है। सिमेट्री क्या करेंगे, फिर से अब देखो कोस में एक चीज ध्यान रखना कि कोस के अंदर अगर दे रखा होगा ना कोई भी लूप है कुछ भी है, ठीक है, तो वो कोस के अंदर दे रखा होगा, इसका मतलब वो इनिशियल लाइन के परिसमित तो होगा ही होगा, क्योंकि कोस के अंदर एक ऐसा रूल है कि थीटा को -थीटा से रख देंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वो इनिशियल लाइन के परिसमित ही होगा। इसका मतलब क्या है कि जो गिवन कर्व है मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, करना चाहो कर भी सकते हो, थीटा की जगह पर -थीटा कर दो, 2 थीटा ही रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गिवन कर्व जो होगा इनिशियल लाइन के परित सममित होगा। ठीक है, यानी जितना नीचे बनेगा उतना ऊपर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए हम इसके अंदर आपको एक चीज बताती हूँ मैं किस तरीके से करना है। अभी मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर थीटा बराबर 0 होता है, यहाँ पे थीटा बराबर π/2 होता है, और बीच में अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो लाइन मैंने किसकी ड्रॉ करी है, थीटा बराबर π/4 की करी है। यहाँ पे थीटा बराबर -π/4 होता है, हम जानते हैं। यहाँ पे थीटा बराबर 3π/4 होता है, ये भी हम जानते हैं, और यहाँ पे थीटा बराबर -3π/4 होता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, अब इनके लिए मेरे को क्या कर देना है, r की वैल्यू निकालनी है। तो r की वैल्यू निकालने के लिए थीटा बराबर 0 रखूं। जब थीटा बराबर मैंने 0 रख दिया तो r की वैल्यू क्या मिलती है, r की वैल्यू मिलती है मेरे को +-a। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल लाइन पे चेक करना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, जब थीटा बराबर 0 रखूंगी तो यहाँ से r² बराबर a² cos 0। ठीक है, तो r इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू +-a मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं मान लूँ ये मेरा a पॉइंट है, और इधर मेरा माइनस का a है। अब मैं थीटा बराबर π/4 पे देखती हूँ। ठीक है, जब मैं लिख दूंगी व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/4, तो यहाँ से r² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा मतलब π/4, तो यहाँ से a² cos 2 है ना, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, π/2 आ जाएगा ये cos π/2। अब आपको पता है cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहाँ से आपके पास r की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि π/4 के ऊपर r आपको यानी सेंटर से गुजरेगा, π/4 के ऊपर r 0, इसका मतलब यहाँ से कर्व इस तरीके से बनेगा, थोड़ा ध्यान रखना आप। ठीक है, ये मेरी r बराबर as को थोड़ा दूर बना लो। यहाँ बना लो ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, समझ गए ना, +-a आया तो a इधर -a इधर। ठीक है, और ये थीटा बराबर π/4 लाइन है मेरी। अब π/4 पे मेरे को क्या मिला, π/4 पे मेरे को मिल गया 0। अगर मैं -π/4 भी रखती हूँ तो भी मेरे को r 0 ही मिलता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इस -π/4 के लिए भी करूंगी ना तो भी मेरे को 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी व्हेन थीटा इज इक्वल टू -π/4 कर दूंगी तो भी मेरे को r 0 ही मिलेगा, क्योंकि माइनस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अब मैं इसको बनाती हूँ, देखो कैसे। अब थीटा बराबर 0 के ऊपर r बराबर a है, तो इस लाइन के ऊपर मैंने कर्व जो है वो यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ से बनता बनता वो कहाँ जाएगा, इस तरीके से जाएगा। π/4 को कहाँ टच करने वाला है, π/4 को कहाँ टच करने वाला है, वो 0 पे टच करने वाला है। तो यहाँ से चलेगा वो, चलता चलता वो अब इस लाइन को कहीं भी टच नहीं करेगा, इस लाइन को सीधा यहाँ अंदर जाके टच करेगा, इस पॉइंट के ऊपर। समझ रहे हो, क्लियर?
अभी बात आती है कि ये कर्व क्या है, इनिशियल लाइन पे ये समित, तो जितना ऊपर बना उतना नीचे भी बनेगा। तो ये मैंने बना दिया इतना नीचे, ये थोड़ा बाहर निकल गया, थोड़ा देखना है इसको। इस तरीके से बनेगा ये। अब मैंने क्या बोला है, एक माइनस ए वाली लाइन भी तो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाली लाइन के ऊपर भी माइनस ए और इस तरीके से घूम कर ये चला जाएगा इधर। तो ये बन गया मेरे पास एक द्विपार्श्विक लूप। क्लियर है? बनाया कैसे मैंने, देखो थीटा बराबर 0 के ऊपर r बराबर a था, तो 0 के ऊपर a से शुरू हुआ बनना और बनते बनते π/4 पे जा रहा है। π/4 पे ये कहाँ टच करेगा, मूल बिंदु पे टच, ध्रुव पे टच करेगा, क्योंकि π/4 लाइन पे कहीं पे कट ही नहीं कर रहा, r की वैल्यू 0 है, सेंटर पे पहुंच जाएगा, जितना ऊपर है उतना नीचे। इसी तरीके से माइनस ए के लिए मैंने काम करा, जितना ऊपर उतना नीचे। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसको करना कैसे है, अब इसकी लिमिट्स निकाल लेते हैं। लिमिट ऑफ थीटा, थीटा की लिमिट देखो, मैं सिर्फ इधर के लिए काम कर लूँ, इसके लिए काम कर लूँ पूरे के लिए, ठीक है। इसका एरिया फाइंड कर लूँ और ये दोनों एरिया सेम ही तो है। अगर मैंने इसका कर लिया और इसका डबल कर दूँ तो इसका आ जाएगा। हमें इसका अंदर वाला होल एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे का फाइंड कर लूँ इसका, ठीक है, तो इसका डबल कर दूँ तो ये वाले पूरे का आ जाएगा। तो मैं इसका कर रही हूँ, इसके लिए लिमिट देखो कहाँ है, इसकी लिमिट जा रही है थीटा बराबर -π/4 से π/4 पे। यहाँ से ये वाली लिमिट लेनी है हमें, तो यहाँ से -π/4 से π/4, थीटा इज इक्वल टू -π/4 टू थीटा इज इक्वल टू π/4। अब लगा देते हैं इसका एरिया फॉर्मूला, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू, डबल करना ना मेरे को, इधर वाले का भी करना है, तो हाफ लिमिट -π/4 से π/4 r² d थीटा, ठीक है। r² की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, r² की वैल्यू है a² cos 2 थीटा, r² की वैल्यू है a² cos 2 थीटा d थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a² बाहर ले लो, -π/4 से π/4 cos 2 थीटा d थीटा। हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट कर लेते हैं 2 थीटा को 5, तो यहाँ पे 2d थीटा कितना आ जाएगा, d5 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट निकाल लो, ठीक है। जब थीटा इज इक्वल टू -π/4, व्हेन थीटा इज इक्वल टू -π/4 करते हो, ठीक है, थीटा -π/4 करते हो तो फाई कितना मिलता है आपको, माइनस का π/2 मिलता है। जब आप थीटा को प्लस का π/4 पुट करते हो, ठीक है, तो फाई कितना मिलता है, प्लस का π/2 मिलता है। वैल्यू पुट कर दो, a² -π/2 से π/2, ठीक है। और यहाँ पर cos 5 और d5 d थीटा कितना निकला, d5/2, d5/2, तो ये /2 आ गया बाहर। अब इसके अंदर एक चीज काम करते हैं हम, क्या आपने पढ़ा होगा, रूल है ये इंटीग्रेशन का, -π/2 से π/2, इस -π/2 को 0 से π/2 में चेंज करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसको 2.1/2 a² से लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, 0 से π/2 में चेंज हो जाएगी ये, तो cos 5 d5, 2 से 2 फिर से कैंसिल, तो a² 0 से π/2 cos 5 d5। अब क्या ये फॉर्मूला फिर से गामा m और गामा n का बन रहा है, ठीक है। तो गामा n का फॉर्मूला बन रहा है, अगर बनना चाहते बनाओ, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये कैसे, cos 5 का जो इंटीग्रेशन है वो होगा sin 5 0 से π/2, तो a² sin π/2 की वैल्यू होती है 1, तो डॉट 1 माइनस 0, तो आपके पास आंसर कितना मिलता है आपको, a²। तो आपके पास जो द्विपार्श्विक लूप है, द्विपार्श्विक लूप का जो आपका आंसर है, होल एरिया है, वो कितना आता है, a की स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना भी अच्छा रहेगा, कि ध्यान रखते हो तो आपको क्लियर हो जाता है कि इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये। तो द्विपार्श्विक का फॉर्मूला होता है a², a हमारे पास क्या होती है, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई होती है, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन और, ठीक है, बहुत इजी है ये। कर्व ड्रॉ करना तो बहुत ही ज्यादा इजी है पोलर फॉर्म के अंदर। कार्टेशियन फॉर्म में मानती हूँ थोड़ा हार्ड है, वो आप डिफरेंशियल बुक में सीखना, बट यहाँ पर तो बहुत साथ के साथ में क्लियर करते जा रही हूँ सारी चीजें, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से बनता है द्विभाषी लूप। इसी तरीके से अब 2-3 कर्व्स और हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप फिर भी ट्राई करते रहिएगा क्वेश्चंस को, ताकि नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसमें आपको सारे क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।